दोस्तों ग्रेजुएशन एंड 10th पास के लिए न्यू दिल्ली में वैकेंसीज आई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 10 वैकेंसीज़ है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 10 वैकेंसीज़ है। सैलरी यहाँ पे बताया गया है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इनमें सिलेक्शन होने के लिए आपको ओनली एक इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी वैकेंसीज है। अच्छी क्यों है ये भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। 1 बाय 1 करके सभी पॉइंट एंड डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसीज आई है ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई है। ये जो पार्ट है ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है। ये क्या काम करती है, गवर्नमेंट में अगर एक लिमिटेड पीरियड तक यानी लिमिटेड 1 या 2 साल तक वैकेंसीज आती है तो वह गवर्नमेंट इसको टेंडर देती है और ये कंपनी आउटसोर्सिस के थ्रू मैन पावर लेती है। लेकिन गाइस यहाँ पे बेनिफिट ये होता है मिनिस्ट्री में या फिर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आती है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आती है। तो उसमें ये भी बोला जाता है आप किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका मिनिमम टर्नओवर एनुअली 200 करोड़ का है तो आप एलिजिबल है। तो जो ये कंपनी है जहाँ पे आपको काम करना है नेशनल डेंटल कमीशन, इसमें आपको काम करना है। ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, इसमें आपको आउटसोर्सिस काम करना है। देखो जब आप हायर होंगे, हायर आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आउटसोर्सिस बेसिस पर हायर होंगे, लेकिन जो आपको काम करना है गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है और गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट के ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। एंड गाइज इसके लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा और यहाँ पे लिखा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज आई है। अब नोट में यहाँ पे पॉइंट दिया गया है एप्लीकेंट आर एडवाइज टू मेक पेमेंट ऑफ ऑनलाइन यानी OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको ये पेमेंट करना है। पेमेंट आपको करना है फी बिफोर 1 डे ऑफ दी वॉक इन इंटरव्यू। यानी जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू 4/5/2026 को है, यानी आज की डेट जिसमें वीडियो बन रही है 1 मई को वीडियो बन रही है, 3 दिन बाद इसका इंटरव्यू है तो आपको 3/5/2026 को 590 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है और इसके लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। आपको पेमेंट का प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स लेके वॉक इन इंटरव्यू में पहुंच जाना है। जो भी कैंडिडेट पेमेंट करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अदरवाइज ICIL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट रिसिप्ट एंड अपडेट ऑफ OTR फी। तो आपको मॉर्निंग में ही ये सब करना है। अब बात करेंगे पोस्ट की, क्या क्या वैकेंसीज आई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेजुएशन पास या इससे ऊपर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। डजन मैटर कि आपको 40 साल हो 50 साल हो, ओनली उम्र आपकी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सैलरी आपको 24,356 रुपये मिलेगी। इसमें आपको बढ़ा के भी मिलता है, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार रुपये अलाउंसेस बढ़ा के मिलता है। वो आप यहाँ पे जो है जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसी हिसाब से बढ़ा के मिलेगा, ठीक है। अब MTS की वैकेंसीज की बात करें, इसमें यहाँ पे 10वीं पास, नोट ए ग्रेजुएट कैंडिडेट, ओनली 10वीं पास या 12वीं पास कैंडिडेट। यहाँ पे 10वीं पास लिखा है तो आपको ध्यान देना है कि वही डॉक्यूमेंट शो करने हैं जो 10वीं पास से रिलेटेड है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपकी सैलरी 22,411 रुपये रहेगी। देखो इसका इंटरव्यू 4 मई 2026 को होगा यानी मंडे के दिन होगा। इसका इंटरव्यू 5 मई 2026 यानी ट्यूसडे के दिन होगा। अब इसकी जो पेमेंट फ़ी करनी है, अगर 3 तारीख को हो रहा है तो 3 तारीख को, अदरवाइज 4 तारीख को आपको पे फी करनी है। एंड गाइस जो इसका एड्रेस है इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 1st फ्लोर अबाउ पोस्ट ऑफिस, इंडस्ट्रियल स्टेट, फेज़ 3, न्यू दिल्ली में आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड गाइस पॉइंट नंबर 2 में लिखा है द शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द पैनल विल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी जो भी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड होंगे वह यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स के, जब वे डॉक्यूमेंट्स यानी DV अपना कंप्लीट कर लेंगे जब ही उनका सिलेक्शन होगा। फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन ए प्योरली कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिस बेसिस फिक्स्ड पीरियड टिल एक्सपायरी ऑफ टिल रेगुलर। मतलब रेगुलर का मतलब ये है कि जब तक इस पोजीशन के लिए गवर्नमेंट कोई रेगुलर एम्प्लॉय हायर नहीं करती है जब तक आपको काम करना है। यहाँ पे बेनिफिट ये भी है आप वहाँ पे जाके अपने सोर्सेज बिल्ड कर सकते हैं,
अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाए। थोड़ा सोर्स करके आजकल सब होता है, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, यह कंपनी आपकी 15 डेज़ की सैलरी एज ए सिक्योरिटी आपसे लेगी, लेकिन आपसे लेगी नहीं, वो आपकी सैलरी से कट करेगी, 2 पार्ट में कट करेगी, यानी कि 50%। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो आपको महीने की 20,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। अब ये बोला है 15 डेज सैलरी। 15 डेज कितनी होती है सैलरी? 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आपकी 15 डेज सैलरी होती है। अब इसमें लिखा है 15 डेज सैलरी 2 पार्ट में, तो 10,000 रुपये जो है 5,000 पहले महीने आपकी कट की जाएगी, ठीक है, ठीक है। 50% फर्स्ट मंथ, 50% सेकंड मंथ, ऐसे यहाँ पे ये मतलब डिडक्ट किए जाएंगे, लेकिन ये रिफंडेबल है। रिफंड आपको हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट, जब तक काम करोगे उसके बाद छोड़ोगे, तो ये सब रिफंडेबल है। एंड गाइज, इतना ही था नोटिफिकेशन में, खास कुछ नहीं था। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।